आपका प्रॉफिट लॉस के ऊपर तीसरा लेक्चर है। दो यानी कि दो वीडियो में ऑलरेडी आप डाल चुके हैं यूट्यूब पर, और ये तीसरा वीडियो होगा। तो इसमें आप देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जैसे पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, यदि किसी वस्तु का मूल्य क्या है, दोगुना कर दिया जाए, तो पूछा गया है कि तो उसकी हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो जो लाभ यानी हानि प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगी। तो आप सही से देखना, पैसे पहले आपको बेसिक से बताएंगे, बेसिक से कैसे करना है। यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, विक्रय मूल्य जैसे दोगुना कर दिया जाए, सपोज मान लो सीपी पहले क्या थी, सीपी थी, और एसपी एसपी थी, अभी भी सीपी सीपी है, और विक्रय मूल्य कितना कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। तो बोला गया हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत क्या लिखोगे, हानि क्या होगी, सीपी माइनस के एसपी अपॉन सीपी, ठीक है, ये हानि प्रतिशत होगी। तो लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है, लाभ प्रतिशत क्या लिखोगे, टू एसपी माइनस क्या लिखोगे, सीपी अपॉन सीपी इंटू क्या लिखोगे, सो। ठीक है, यानी कि जो लॉस परसेंटेज है वो प्रॉफिट परसेंटेज से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी ये बराबर हो जाते हैं। ठीक, तो ये से सीपी कैंसिल है, ये से ये कैंसिल, आपको पता है ये माइनस का इधर लेके आओगे तो टू सीपी हो जाएगा, और इस तरफ लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, थ्री एसपी हो जाएगा। तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना आपका हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3 बटे कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 3 की चीज अगर 2 में जाती है, ठीक है, तो क्या होगा उसको लॉस परसेंट, लॉस यानी हुआ, और लॉस कितने का होगा, यानी कि लॉस आपका हो जाएगा 1/3 का, 1/3 इंटू 100, यानी कितना आएगा 30.33% है, यानी कि इतने का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। इस प्रकार से आपको, यानी कि ये बेसिक है। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट कैसे, यानी जल्दी सॉल्व करना है तो आपको हम शॉर्टकट बताते हैं, शॉर्टकट आपको, ये बेसिक है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, उसको कैसे किया है अभी आप हम शॉर्टकट बता दें। शॉर्टकट क्या किया जाएगा, यदि विक्रय को दोगुना कर दिया गया, मान लो एसपी क्या था पहले, अब SP2 दोगुना हो गया। पहले सपोज मान लो एक था, कितना हो गया, 2, और परसेंटेज की वजह से हम इसको 100 मान ले रहे हैं, और इसको कितना मान ले रहे हैं, 200। अब आपको मालूम है कि सीपी क्या होगी, इनके कहीं बीच में होगी। ठीक है, अब बीच में मतलब क्या है कि अब इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट, तो लॉस परसेंटेज। ठीक है, और ये क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। ये कुछ चीज की यदि कीमत होगी, इसको 200 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, उसको कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। तो अब ये कितनी होगी, तो इनका पहले आपको डिफरेंस करना है, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 100। अब आपको जो प्रॉफिट और जो लॉस परसेंटेज है, ठीक है, उसका रेशियो दे रखा है 1:1 दे रखा है। ठीक है, जब 1:1 होगा तो आपको मालूम है यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 100, यहाँ डिफरेंस 100 आ रहा है, तो 100 को 1:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा, 50, और ये 50 हो जाएगा। तो यदि भी 50 का प्रॉफिट होगा, 85 का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, 50 का प्रॉफिट होगा, 50 का लॉस, तो यानी सीपी कितनी हो जाएगी, 150। सीपी अगर 150 हो जाएगी तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, यानी कि 150 की चीज 100 में बेची जा रही है, तो 50 यानी आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इंटू 100। ठीक, फिर से वहीं काटोगे, 5 दिया 15, 1/3 फिर से आ जाएगा 30.33%। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, वो तो बेसिक है ही। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके स्वयं के मूल्य में एक सही 4/11 से परिवर्तित कर दिया जाए, तो हानि हानि का मूल्य लाभ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जो हानि परसेंटेज होती है वो लाभ परसेंटेज का चेंज हो जाती है। कैसे करना है आपको फिर से देखना ध्यान से, कि एक सही 4/11, तो ये कितना हो जाएगा, 11×11, और 4 कितना हो जाएगा, 15/11। अब आपको मालूम है पहले एसपी कितनी थी और बाद में एसपी कितनी हो गई, एसपी फर्स्ट लिख रहे SP2 लिख देना है। पहले एसपी कितनी थी, 11, 11 से कितनी होगी, 14। ठीक है, और आपको मालूम है प्रॉफिट और जो लॉस का रेशियो कितना है, 1:1 ही है। ठीक है, तो 1:1 है, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
भाई यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का है। अब 4 को 1:1 में बांटोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, ये भी 2 होगा। अब आपको मालूम है कि अगर यहाँ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉस परसेंटेज है, यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो आपको मालूम है 2 का अगर प्रॉफिट हुआ होगा, 2 का प्रॉफिट हुआ तो सीपी कितनी हो जाएगी, 13 की हो जाएगी। क्योंकि 13 की चीज 15 में क्वेश्चन बेचोगे तभी प्रॉफिट आएगा, और यहाँ 13 की चीज 11 में बेचोगे तब लॉस आएगा, ठीक है। अब ये पूछा गया है इसमें हानि प्रतिशत कितना है, तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 2 बटे कितना लिखोगे, 13 इंटू कितना आ जाएगा, 100। अब ये नहीं कि काटा पैडी नहीं करने लगे, ठीक है। तो आपको मालूम है 1/13 कितना होता है, 7 सही 9 बटे कितना होता है, 13, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का करोगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 13, और 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18/13 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना लिखोगे, 4 और 1, ठीक है, और एक 5/13। तो इसको यानी कि सही से आप कितना लिखोगे, 14 1 कितना हो जाएगा, 15, 15 सही 5/13%। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो सीपी में जो एसपी में वो डिफरेंस लोगे, और जो प्रॉफिट लॉस दिया जाएगा उसका अंतर लोगे। अब कुछ लोग यहाँ पूछेंगे कि इसका और इसका एवरेज करके कर देते, 15 + 11/2 अभी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट लॉस का जो है रेशियो 1:1 दे रखा है। अगर यही बोल देगा 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, या 20% या हानि परसेंट से लाभ परसेंट 20% है, तब वो रेशियो वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रटने की कोशिश ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को 580 में बेचने पर प्राप्त लाभ, ठीक है, 420 में बेचने से हानि वाली राशि के क्या है, बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। फिर से वही जैसे ये कॉन्सेप्ट सिखाया यही आप अप्लाई करता है, ठीक है। कैसे करोगे, तीसरे क्वेश्चन में देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोई चीज 580 की बेची जाती है, ठीक है, 580 की बेची जाती है, और बाद में उसको कितने में बेचा जाता है, 420 में, ठीक है। तो आपको मालूम है 580 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, यहाँ बेचेंगे तो लॉस होगा, ठीक है। अब आपको मालूम सीपी कितना हो जाएगा, तो ये भी बोला गया प्रॉफिट और जो लॉस का जो रेशियो है 1:1 कितना, 1 ही दे रखा है, ठीक। अब यहाँ डिफरेंस आपको मालूम है ये कितना हो रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस आपका है 8 में से यानी कि 2 जाएंगे कितना बचेगा, 6 0 और ये 160 बचेगा, ठीक है। 160 को 1:1 में बांटोगे तो 80 का प्रॉफिट होगा, 80 का ही लॉस होगा, ठीक है। अब मालूम है आपको ये सीपी कितनी आ रहेगी, 500, क्योंकि 500 की चीज 80 में बेचो, 580 में बेचोगे तो 80 का प्रॉफिट होगा, यहाँ क्या होगा यानी कि लॉस होगा, ठीक। अब बोला गया हानि प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 80 अपॉन कितना लिखोगे, 500 इंटू कितना हो जाएगा, 100, ठीक। तो ये आप कैंसिल कर दो, ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 तो 16% के लगभग आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 16% क्या हुआ, लॉस, जो कुछ लॉस परसेंटेज पूछा गया, प्रॉफिट परसेंट पूछते तो प्रॉफिट भी इतना ही प्रॉफिट परसेंट होगा, ठीक है। जो कि लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट में बदल जाता है, तो दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा गया, देखिए आप क्या बोला गया है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चौथे नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक वस्तु क्या है 840 में बेचता है और 620 में बेचे जाने पर होने वाले हानि से 20% अधिक लाभ होता है, ठीक है। अब आपको 840 में बेचा गया है, ठीक, और एक वस्तु कितना बेचा गया है, 620 में बेचा गया है, होने वाले हानि से 20% अधिक लाभ है, ठीक है, हानि से। तो 20% का मतलब कितना होगा है, 1/5 ठीक है। आपको मालूम है प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या हो जाएगा, हानि से बोला गया, अगर हानि कितना हो जाएगी 5, ठीक है, 5 हो जाएगी, ठीक। तो आपको मालूम है प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6, जो कि अधिक है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप वही लिख रहे हैं कि 100 लिखोगे फिर 120 में बाद में काटोगे 6 के बाद 5, वो नहीं लिखा जाता, ठीक है। 5 लिखोगे, प्रॉफिट क्या है हानि से यानी कि 20% ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ आप डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ अंतर कितना होगा, यहाँ अंतर आएगा आपका यानी 8 में से 6 की 2, 4 में से ये कितना आ जाएगा, 220 है। अब 220 को 6 के बाद 5 में बांटोगे, ठीक है, तो 11 की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, 220 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 20 हो जाएगी, ठीक है। 1 की 20 हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि 6 की वैल्यू 120 हो गई, और ये 5 की वैल्यू कितनी हो गई आपको, 100 हो गई।
मतलब 100 का यानी कि लॉस होता है और 120 का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपको मालूम है सीपी कितनी हो जाएगी, सीपी यानी कि अगर 100 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, 120 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 120 का प्रॉफिट होता है, ये इतने में बेचता है तो लॉस होता है, अब कितने का, 100 का। अब 100 आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है, सॉरी 100 ऐड कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा, क्योंकि 720 में अगर 120 जोड़ोगे तो 840 आ जाएंगे, और यहाँ 100 ऐड करोगे ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 720 की 620 में जाएगा तभी 100 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस। तो पूछा गया किराया मूल्य, किराया मूल्य कितना हो जाएगा, 720 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, 720, यही आपका किराया मूल्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे तब आपको यही करना है कि उसमें एसपी में आप डिफरेंस ले लोगे जो आपको दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस यदि अगर दे रखा है, जिस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे और अपना आंसर निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसमें बोला गया है यदि एसपी को 4 गुना हो जाता है, ठीक है, यदि एसपी 4 गुना हो जाता है तो लाभ 6 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक। अब देखना कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले आपको बेसिक बताएंगे, फिर आपको शॉर्टकट बता देंगे कैसे किया जाएगा। बोला गया है सीपी अपनी सीपी है, ठीक है, और एसपी एसपी है, और बोला गया है यदि यदि क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है, यदि एसपी 4 गुना कर दिया वो एसपी ना देनी चाहिए, तो बोला गया है कि लाभ 6 गुना हो जाएगा, लाभ पहले भी होता था, अब लेकिन लाभ कितना हो गया, 6 गुना हो गया। ये कैसे करोगे, वहां पे आप डिफरेंस लोगे तो एसपी अपना क्या लिखोगे, सी, एसपी माइनस सीपी लिखोगे, ठीक है, ये लाभ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 एसपी माइनस क्या लिखोगे, सीपी। पहले एक प्रॉफिट था, कितना हो गया, 6, ठीक है, यही लिखेंगे, क्योंकि जो लाभ यानी कि तो लाभ कितना, 6 गुना हो जाता है, पहले एक था, कितना हो गया, 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ कितना होगा, 6 एसपी माइनस 6 सीपी इक्वल टू 4 एसपी माइनस सीपी लिखोगे, ठीक। यहाँ पे आप किस तरफ ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 सीपी हो जाएगा, और इधर लेके आओगे आप कितना हो जाएगा, एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 2/5, 2 की चीज 5 में जाएगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 तो ये कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 150% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, 150%, यानी प्रारंभिक लाभ कितना था, 150%, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकालना है। अब शॉर्टकट कैसे है, एक तो ये बेसिक है, ये क्या है, क्वेश्चन का क्या है, बेसिक है, बेसिक ही आपको थोड़ा शॉर्टकट लग रहा होगा, क्योंकि ये बेसिक आपको ये परिभाषा जैसी डेफिनेशन उसमें दिया था, जैसे जैसे बोला गया वैसे हमने यूज कर दिया। अब इसको आप बेसिक है उससे कैसे करेंगे, शॉर्टकट से, शॉर्टकट आपको बता दे रहे हैं, हेल्प किए दे रहा है। शॉर्टकट में आप देखिए एसपी कितना कर दिया जाता है, 4 गुना कर दिया, एसपी 4 गुना कर दिया जाता है, एसपी एसपी 4 गुना, पहले एक था 4 गुना, तो प्रॉफिट कितना हो जाता है, 6 गुना, ठीक है। तो प्रॉफिट एक से कितना हो जाता है, बढ़ेगा, यहाँ जितना आप यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, यहाँ डिफरेंस कितने का, 3, यहाँ कितने का, 6, ठीक है। अब ये आप बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस करोगे तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का, यहाँ कितने करोगे, 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे तो ये एसपी कितनी आ जाएगी आप, यानी कि 5 और ये कितना हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा, 20, ये कितना आ जाएगा आपका प्रॉफिट, 3 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 37 कितना हो जाएगा, 18। तो आप देखना होगा कि अगर एसपी 3 है, ठीक है, पहले एसपी कितना है, 5 है, और 3 का प्रॉफिट होता है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी प्लस 3, ठीक है, प्रॉफिट आपको 3 दे रखा है, और ये शुरुआत में कितना है, 5 है, ठीक है, SP1 या प्रॉफिट 1 ऐसे दे दे, ठीक है। तो आपका सीपी कितना होगा, 3 का प्रॉफिट तो 2 होगा। अब 2 की चीज अगर 5 बेची जाएगी प्रॉफिट होगा, तो प्रारंभिक लाभ कितना होगा, 3 बटे कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 100, तो यहाँ से भी कितना आएगा, 150%। इस प्रकार से ये शॉर्टकट है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये शॉर्टकट मेथड लगाना है। तो क्या करना है कि जो विक्रय मूल्य है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वही डिफरेंस आप प्रॉफिट में इन दोनों को सेव करोगे। सेव करने के लिए यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ का 3 का। अब आपको मालूम है पहले एसपी कितनी है, 5 है, तो 3 का प्रॉफिट होगा, तो सीपी कितनी होगी, यानी कि 2 होगी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी कि 2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब नेक्स्ट में वही बेसिकली अप्लाई करेंगे, यही शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। दिया गया है कि यदि एसपी दुगना हो जाता है, ठीक है, तो लाभ 300% की वृद्धि होती है। यदि एसपी क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, वही एसपी आपको दुगना किया गया है। दुगना मतलब एसपी फर्स्ट और एसपी टू, ठीक है, एक से कितना कर दिया गया है। अब तो लाभ 300% बढ़ जाता है, 300% बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, वो 1 से 4 किया हुआ है, मतलब 4 गुना हुआ और तभी परसेंटेज में दे रखा है, तो प्रॉफिट 4 हुआ। अब आपको मालूम है यहाँ एक का है, यहाँ कितने का, 3 का है, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और ये कितना 1 है और ये 4 है। अब यहाँ से सीपी और प्रॉफिट, ठीक है, इनका हम रेशियो लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितना है, 1 है, एस कितना है आपका, ये कितना होगा, ठीक है, तो आपको मान ये कितना हो जाएगा, 1/2 ठीक है, ये 50% आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन के हम दो या तीन प्रकार से 2 या 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको प्रॉपर वो मेथड आपको समझ जाए और यूजिंग करना आप सीख जाए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक मेज को 8% लाभ पर बेचता है। यदि 5% कम पे खरीदता तो 90 अधिक पे बेचता तो उसे 20% का लाभ होगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी अक्सर तुमने देखा हुआ आप लोगों ने कि एग्जाम में आता रहता है कि सपोज हमने सीपी कितना मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है, अगर 800% यानी कि 8% लाभ पे बेचता तो एसपी यानी कि फर्स्ट क्या होता मालूम, 108। यह बोला गया कि 5% कम पे खरीदते, तो 5% कम पे खरीदते यानी कि अब कितने पे, 95 में, ठीक है, तो बोला गया 20% प्रॉफिट। अब इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ, इसका 20% मतलब 95 का अगर 1/5 निकालोगे तो ये कितना आएगा, 19, ठीक है, 19 आएगा, 19 बना 95, तो 19 आएगा, तो ये चीज कितने की जाएगी आपकी, 114 की जाएगी, ठीक है, 114 की। अब आपको यहाँ डिफरेंस कितने का है आपको, ठीक है, यहाँ डिफरेंस 6 का है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का दे रखा है आपको, 90 का, क्योंकि 90 अधिक में बेचा गया है, तो 6 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, किरण को हमने कितना मान रखा है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1500, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और यही, ठीक है, और उसका कोई शॉर्टकट है नहीं है। इसी प्रकार से आपको इतने ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ज्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका कि एक व्यक्ति एक वस्तु क्या है खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेचता है, 20% कम पे खरीदता है और 1000 अधिक पे बेचता है। आपको पता है सीपी कितनी आपकी 100 है, ठीक है, और एसपी कितनी हो जाएगी फर्स्ट, यानी कि अगर 10% लाभ पे बेचेगा 110 पे। अब बोला गया है कि 20% कम पे खरीदता और यदि कितने खरीद के लाता, 80 पे। अब बोला गया है इस पे यानी कि 40% का प्रॉफिट होगा। 40% का अगर प्रॉफिट निकालोगे तो 40% आपको मालूम है 80 का 40% कितना होगा, 2/5 होगा, तो ये 16 तो कितना होगा, 32। तो 32 अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ कितना आएगा, कितने बचेगा, 2, 8, 3 कितना हो जाएगा, 11, 112 बचेगा। तो यहाँ कितना अधिक में बेच रहा है, 2 में। क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन में बोला गया है आपको 1000 में, ठीक है, 1000 में बोला गया, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, एक की वैल्यू हो जाएगी 500। अब आपसे बोला गया किराया मूल्य कितना होगा, तो किराया मूल्य कितना हो जाएगा, 100 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, 100 की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 50,000 किराया मूल्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आप यानी प्रॉफिट लॉस का तीसरा यानी लेक्चर था, इसको आप प्रॉपर देखिए, ठीक है।